हाय गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिफरेंट कम्प्रीहेंशन पे बात कर ली है। लिस्ट कम्प्रीहेंशन, टॉपल कम्प्रीहेंशन और डिक्शनरी कम्प्रीहेंशन पे हमने बात कर ली है। ये हमारे पास एक दूसरा एक लेक्चर है जिसमें हम सेट कम्प्रीहेंशन पे बात करेंगे। सेट कम्प्रीहेंशन कैसा होता है, इसके क्या सिंटैक्स होते हैं, क्या एग्जांपल्स हैं। पाइथन सेट कम्प्रीहेंशन मीन्स क्रिएटिंग ए न्यू सेट फ्रॉम अनदर इटरेबल ऑब्जेक्ट। यानी कि एक लिस्ट है या कोई रेंज फंक्शन है, वहाँ से आप सेट बनाएं, या किसी दूसरा जो कोई इटरेबल ऑब्जेक्ट है या कोई और आपके पास कोई सीक्वेंस है, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक नया सेट बना सकते हैं। और वो जो सेट होगा उसमें जो एलिमेंट होंगे फिल्टर करके भी आ सकते हैं, यानी कि आप कोई कंडीशन देंगे, कंडीशन की बेस पे आपका सेट बनेगा। On the basis of condition, we can create a new set from created set or other iterable object। यानी कि ऑलरेडी जो एक सेट क्रिएट किया हुआ है या कोई और इटरेबल ऑब्जेक्ट है, वहाँ से आप एक नया सेट बना सकते हो। We can filter a old set, यानी कि आपके पास एक कोई ओल्ड सेट है, उसको आप फिल्टर करके कुछ आइटम वहाँ से निकाल के एक नया सेट बना सकते हो यूजिंग सेट कम्प्रीहेंशन। इट इज़ फास्टेस्ट वे एंड वन लाइन कोड। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, अगर ये हमारा कोर्स अगर आप एक प्रॉपर सीक्वेंस से देख रहे हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। टू क्रिएट न्यू सेट फ्रॉम गिवन सेट ऑन द बेसिस ऑफ सम कंडीशन। अब इसका सिंटैक्स सेम सिंटैक्स है जिस तरह आपको मैंने बताया, डिक्शनरी का सिंटैक्स बताया। जो प्रीवियस क्लास थी हमारी, उसमें मैंने बात की थी कि जो डिक्शनरी का कम्प्रीहेंशन का सिंटैक्स होता है वो इस तरह होता है। फ़र्क ये है कि इसमें हम दो वेरिएबल यहाँ पे लिख देते हैं एक डिक्शनरी को बनाने के लिए, एक की और दूसरा वैल्यू। फॉर एटम या एलिमेंट, अब यहाँ पे लिख देते हैं एक एलिमेंट लिख देते हैं। अब लेकिन डिक्शनरी केस में हम लिख देते हैं के और वी, यानी कि की और वैल्यू, यानी कि दो वेरिएबल को हम उठा देते हैं ना डिक्शनरी के आइटम्स के अंदर। आइटम्स के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक की और दूसरी वैल्यू। लेकिन अब जो सेट हमारे पास है, सेट का सिंटैक्स लिखने का तरीका कुछ इस तरह होता है, यानी कि ये हमारे पास सेट है। अब सेट के अंदर ये एक सिंगल एक एलिमेंट है, ये सिंगल कोई दूसरा एलिमेंट है, ये कोई तीसरा एलिमेंट है। इसलिए हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, फॉर एक्स इन इस सेट की बात करो, फॉर एक्स इन इन दिस सेट, उसको उठाओ, यानी कि एक हम वेरिएबल लिखेंगे और बाकी कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करना है आपने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो डिफरेंट सिंटैक्स हैं वो क्या हैं, यानी कि ये सिंपल बना दिया। इसमें आप इफ स्टेटमेंट लगा सकते हो, इफ एल्स लगा सकते हो, नेस्टेड लगा सकते हो। यानी कि इन चार सिंटैक्स के बारे में मैं बता चुका हूँ आपको इससे पहले क्लासेस में, यानी कि लिस्ट के एलांग भी बता दिया आपको, टपल के हिसाब से भी आपको मैंने बता दिया, डिक्शनरी के हिसाब से बता दिया। अब हम पढ़ेंगे सेट के हिसाब से पढ़ेंगे कि इनको हम कैसे अप्लाई करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपको कुछ मैं एग्जांपल भी दे देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट से मैं क्या बना रहा हूँ, एक सेट बना रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, फॉर एक्स इन लिस्ट, यानी कि एक्स इन लिस्ट, यानी कि इस लिस्ट से एक एक आइटम को उठाओ और क्या करो, उसके साथ एक एक ऐड करते जाओ। और सिंटैक्स को देखो, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हैं, तो ये सेट बनाएगा, यानी कि रिजल्ट में एक सेट बनेगा। अब जिस तरह एक लिस्ट है कलर्स की, अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एक्स इन नेम्स। अब सॉरी यार, यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने लिखना है LST, यानी कि यहाँ पे वो लिस्ट को टारगेट करना है जिसके आइटम आप उठाना चाहते हैं। यानी कि फॉर एक्स इन नेम्स, उनको उठाओ जिनके अंदर ए है, यानी कि जिन एक्स के अंदर ए है। एक्स से मुराद येलो, एक्स से मुराद पिंक, एक्स से मुराद ग्रे, एक्स से मुराद सारे एलिमेंट। अब यहाँ पे इफ स्टेटमेंट हमने लगाई है। अब ये फिल्टर करके एक नई आपके पास एक सेट बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, दूसरा हमारे पास है एक रेंज फंक्शन, यहाँ पे हमने यूज़ किया है फॉर आई इन रेंज। अब ये क्या करेगा, 0 से लेकर 19 तक ये नंबर को जनरेट करेगा। अगर आपको इस रेंज फंक्शन के बारे में नहीं पता तो मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, आप मेरे पहले वाले लेक्चर्स देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया है रेंज फंक्शन के बारे में। अब ये इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब इवन लिखो, इवन को कलेक्ट करो अगर ये कंडीशन ट्रू हो, यानी कि नंबर डिवाइजेबल 2 हो, अदरवाइज आर लिखो, यानी कि ये हमारे पास इफ एल्स हैं। अब नेस्टेड भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि फॉर एक्स इन रेंज, यानी कि ये नंबर को जनरेट करेगा 0 से लेकर 49 तक और उनको कलेक्ट करेगा, लेकिन इस कंडीशन के बेस पे, यानी कि एक्स डिवाइजेबल 2 भी होना चाहिए, एक्स डिवाइजेबल 5 भी होना चाहिए। यानी कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेट कम्प्रीहेंशन से रिलेटेड विद डिफरेंट सिंटैक्स। चलिए हम जाते हैं VS कोड में और वहाँ पे आपको डिफरेंट एग्जांपल मैं देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और दूसरी बात यार, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं
तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। VS कोड में आके फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने करना क्या है, मैंने ये करना है यार, इसी डे 7 में आके न्यू फाइल बना लेता हूँ set_comprehension.py और यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ ये सारे सिंटैक्स जिस पे मैंने बात करनी है अभी। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, इसी लिस्ट से मैं एक सेट बनाऊँगा। ये एक मेरे पास लिस्ट है, इसी लिस्ट से मैं एक सेट बनाऊँगा। अब सेट कम्प्रीहेंशन का सिंटैक्स क्या है, कर्ली ब्रेसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इटरेट करना होता है फॉर एक्स इन लिस्ट, लिस्ट से इटरेट करो और वहाँ से एक एक्स को उठाओ। अब ये एक सेट बना देगा, सिंपल एक सेट होगा। माई सेट के नाम का एक वेरिएबल बना दिया और इसको मैं करता हूँ प्रिंट माई सेट। और जनाब फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ पाइथन, फाइल का नाम है set_com। देखिए बिल्कुल हमारे पास एक सेट आ रहा है यहाँ, ये लिस्ट था और इसको कन्वर्ट किया गया है सेट में। अब मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, दरमियान में कुछ कंडीशन कुछ एक्सप्रेशन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बना देता हूँ कि हर नंबर के साथ 3 को मल्टीप्लाई करो। अब देखो हर नंबर के साथ 3 को मल्टीप्लाई किया गया है, -1 भी कर दो साथ में। अब देखें, यानी कोई एक बहुत फार्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हो और फार्मूला भी यहाँ पे फिट कर सकते हो। अच्छा मज़ीद हमने क्या करना है, यहाँ पे आप इफ़ स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, यानी कि मैंने वो एक्स उठाने हैं जो डिवाइजेबल 2 होने चाहिए। इफ़ एक्स मॉडल्स 2 = 0, यानी इस कंडीशन की बेस पे आपका डेटा आएगा, इस कंडीशन पे की बेस पे आपका डेटा आएगा। और यहाँ पे अगर आप इनको बढ़ा दें या आप यहाँ पे रेंज फंक्शन का यूज़ करें लिस्ट की बजाय, रेंज 1 से लेके मैं यहाँ पे 50 तक नंबर को जनरेट करना चाहता हूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा 51। और 1 से लेकर 50 तक जितने भी हमारे पास इवन नंबर होंगे वो सारे के सारे शो हो रहे हैं। अगर 8 नंबर चाहते हैं तो यहाँ पे 1 लिख दें, 8 नंबर आ गए। और दूसरी कंडीशन आप ये भी लगा सकते हो कि नंबर डिवाइजेबल 3 भी होना चाहिए भाई। एक तो हमारे पास 8 होना चाहिए और दूसरा आपके पास नंबर डिवाइजेबल 3 भी होना चाहिए। और ये सॉरी कहाँ लगाया हुआ मैंने, अच्छा देखिए 33 आ रहा है, 3 आ रहा है, 39, 9, 45, 15, 21, 27। लेकिन इसमें क्या है, यानी कि 8 नंबर भी हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेगा 8 नंबर, पहले ये देखेगा 8 नंबर होना चाहिए, कोई भी इवन नहीं होगा। अच्छा 8 में से फिर फिल्टर लगा रहे हैं हम कि 8 में से वो आए जो डिवाइजेबल 3 हों। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि ये भी हो गया, इफ़ स्टेटमेंट भी हो गया, नेस्टेड भी हो गया। अब इफ़ एल्स को देख लें, इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ख़त्म कर लेता हूँ। और बल्कि मैं कोई और लिस्ट उठा लेता हूँ यार। आप एक कलर की लिस्ट की भी एग्जांपल आपको दे जाऊँ यार, आप कि याद करेगा यार। सॉरी यार, चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं यह एक न्यू कलर के नाम की लिस्ट बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर इन कलर्स के अंदर जाओ और वो कलर उठाओ जो स्टार्ट होता है कलर्स एक्स डॉट स्टार्ट विद फंक्शन है स्ट्रिंग का, जो स्टार्ट हो रहा है पी से स्टार्ट हो रहा है उसको उठाओ और उसको कलेक्ट करो और फिर उसके बाद उसको दिखाओ भाई क्या हुआ है, कोई ऐसा कलर है जो पी से स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यहाँ पे आई आएगा। और जनाब देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉरी स्पेलिंग गलत है, स्टार्ट्स विद। अब देखें एक पिंकी है जो पी से स्टार्ट हो रहा है। यार मैं अगर यहाँ पर लिख दूँ ना बी लिख दूँ तो कितने आएंगे, अब देखें 2 हैं, ब्लू और ब्लैक। अगर यहाँ पे मैं करूँ एंड्स विद, यानी कि जिनकी एंडिंग किस पे हो रही है, डी पे हो रही है, उनको उठाओ। वो कौन से हैं, वो 2 है, गोल्ड है और हेड है। यानी कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो। चलिए मैं यहाँ पे इसको ख़त्म कर लेता हूँ, दूसरी एक लिस्ट बना लेता हूँ, लम्ब के नाम की लिस्ट बना लेता हूँ। और ये एग्जांपल आपको पहले भी मैं कई बार दे चुका हूँ इवन आर्ट वाली, तो अभी भी यार मैं आपको दे देता हूँ, कोई मसला नहीं है। और यहाँ मैं करता हूँ भाई इसको यहाँ पे कॉपी और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट, कमेंट को हटा दिया और फॉर एक्स यहाँ पे करता हूँ माई सेट 1 या यहाँ पे करता हूँ यार माई सेट 2। और यहाँ पे इन स्टेटमेंट्स को मैं यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं
कर रहा हूँ या रेंज फंक्शन ही को यूज़ करना चाहता हूँ। और यहाँ पे मैं करता हूँ भाई फार से पहले या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवन शो होना चाहिए अगर नंबर डिवाइजिबल क्या हो 2 के हो, अदरवाइज एल्स में क्या करो उसको ऐड करो। यानी कि जितने भी नंबर जनरेट होंगे ना 1 से लेके 50 तक उनके लिए ऐसे ही होगा। इसको मैंने शो नहीं किया। माई सेट 2 इवन आड 2 आ रहे हैं, इवन फॉर एक्स इन रेंज। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ कट, यहाँ पे लिखता हूँ एक्स और यहाँ पे करता हूँ सारे नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे कर दो भाई ओके। इधर हमें वही लगाना पड़ेगी, लिस्ट लगानी पड़ेगी, फिर ये से काम करेगा। इसको बाद में चेक करेंगे यार। अगर आपके जहन में कोई आ रही बात मिस्टेक तो आप कमेंट कर दो यार। और जनाब मैं यहाँ पे कर देता हूँ LST। ओके, मुझे समझ आ गई बात की मुझे समझ आ गई है भाई। क्यों नहीं आ रहे सारे इवन आर्ट। इस लिस्ट को क्रिएट करने की बात नहीं है। असल में बात यार ये है कि सेट जो होता है वो डुप्लीकेशन को ख़त्म करता है, क्योंकि इवन कई बार आना चाहिए था, आर्ट भी कई बार आना चाहिए था, इसलिए इसने एक इवन को उठाया और एक आर्ट को उठाया। लेकिन ये लिस्ट और टपल इनमें सब में से काम करता है क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन एलो होता है, सेट में डुप्लीकेशन एलो नहीं होता। तो यही वजह है। चलें ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया, सेट कंप्रीहेंशन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा या मैं आपके साथ कुछ एक्सरसाइज शेयर करूंगा ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अगर आपके जहन में यार कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कमेंट्स किया करें, लाइक किया करें वीडियो को, शेयर किया करें दूसरों के साथ और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।